7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट्स की चोरी कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं और ये सारे के सारे वोट बीजेपी को जाते हैं। और उन्होंने इस तरह के 5 तरीके बताए हैं। पहला तरीका डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही व्यक्ति का अलग अलग जगहों पर 1, 2, 3, 4 जगहों पर वोट करना। दूसरा, फेक और नॉन एड्रेस पर रजिस्टर वोटर्स। तीसरा, एक ही एड्रेस पर ढेर सारे वोटर्स का रजिस्टर होना। और इसमें एक उदाहरण देखने को मिला कि एक ही घर में एक ही कमरे में 70 से 80 वोटर का नाम रजिस्टर होना। चौथा तरीका, ऐसे वोटर जिनके प्रॉपर फोटो ही नहीं है। और पांचवा तरीका, ऐसे वोटर जो 70, 80, 90 साल के हैं लेकिन उन्हें वोट देने के लिए पहली बार रजिस्टर किया गया। राहुल गांधी ने इन सब पर लेकर बहुत सारे एविडेंस प्रेजेंट किए। जैसे बेंगलोर सेंट्रल की महादेवापुरा असेंबली सीट पर 1,250,000 फेक वोट्स देखे गए। राहुल गांधी ने यहां तक भी कहा कि अगर मुझे इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे तो मैं यह साबित कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धांधली कर प्रधानमंत्री बने हैं। जब इतना बड़ा एक्सपोजिव किया गया और इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए तो पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ ही सेकंडों बाद ट्वीट करके यह कह दिया कि ये सारे आरोप मिसलीडिंग है, ना कोई जांच की गई, ना ही कोई एग्जैक्ट पॉइंट का कोई काउंटर जवाब दिया गया। ऊपर से राहुल गांधी को यह कहा गया कि अगर राहुल गांधी इन सब पर जांच करवाना चाहते हैं तो राहुल गांधी को एफिडेविट पर साइन कर यह बोल लेना होगा कि यह सारा डेटा सही है। लेकिन कुछ मीडिया हाउस ने अपनी जांच की। इंडिया टुडे ने अपनी जांच में राहुल गांधी के महादेवपुरा में मुन्नी रेड्डी गार्डन के हाउस नंबर 35 में 80 वोटर रजिस्टर होने का दावा सही मिला। यह 10 से 15 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता था। इस व्यक्ति के हिसाब से इस घर का ओनर बीजेपी से जुड़ा जयराम रेड्डी था। सवाल लेकिन इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए कि कितने सबूत चाहिए तुम्हें कि तुम फिर मानो कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, फिर ऐसे सबूत मिलने पर इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं ले रहा? तो फिर यहाँ हमारा देश डेमोक्रेसी है भी या नहीं?